Yes, good morning student. Now next topic is the froth flotation method. अब ये froth flotation method किसके अंडर पढ़ रहे हैं हम लोग? Concentration of ores. Concentration of ores means what? That is the removal of the gangue from the ores. जितना भी gangue है, gangue means what? That is the impurity or unwanted material of sand, rock, soil. So these are the gangue. So we have to separate the gangue from the ore. So under the concentration of ores, we have to study the four methods. First is the separation based on gravitation, which one we have already seen. उसमें क्या था? दो methods थी, Wilfly table method and second one is the hydraulic separation method. Then after separation based on gravitation, next is the magnetic separation method. So in that case, magnetic roller is used. That method is based on the electromagnetic machine. And now third one is the froth flotation method. Now see froth flotation method. In this its principle क्या है इसका? It is the process for separating the hydrophobic materials from the hydrophilic. Hydrophobic means what? That is the water hating, means जैसे water पसंद नहीं है, जो water में dissolve नहीं होता. And hydrophilic means what? That is the water loving, means some materials which love the water and which dissolves in the water. Now see, for this froth flotation method we have to use the one container. अब यहाँ पे क्या देखो, क्या यूज करना है अपने को? दिस वन इज द कंटेनर. दिस कंटेनर वी हैव टू यूज. सेकेंड वन इज द एजिटेटर. एजिटेटर क्या करता है? एजिटेटर एजिटेशन. एजिटेशन मीन्स व्हाट? इन दिस वे यू हैव सीन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट. ओके, ये क्या करता है? पूरा मिक्स करने के लिए हेल्प करता है. सो एजिटेटर वी हैव टू यूज. अब इसमें क्या होगा? जनरली ये जो मेथड है ये किसके लिए यूज करते हैं? इट इज यूज फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स. जिसमें भी सल्फाइड प्रेजेंट है वो और जो है उसमें से गैंग रिमूव करना है. सो फॉर दैट पर्पज दिस मेथड इज यूज्ड. सो हियर दिस वन इज द एजिटेटर. यहाँ पे एक पाइपलाइन है जिससे क्या होगा? प्रेशराइज्ड एयर सप्लाई होगा. In this container we have to use the water plus pine oil. Now see, as the name indicate, froth flotation method. Froth means what? That is the foam. Froth क्या रहता है? फोम रहता है. इसमें जो फोम प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? फ्लोट होगा ऊपर. At the top it float. So that's why the name froth flotation method. So here we have to use the water and second one is the pine oil. इसका मिक्सचर लेना है यहाँ पे. Here is the agitator and this one again second container. अब यहाँ क्या होगा? जैसे ही यहाँ पे मिक्सचर लिया है, वाटर और पाइन ऑयल यहाँ पे यूज किया है. नाउ हियर वी हैव टू ऐड द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड ओर. मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड ओर है यहाँ पे जिसमें क्या है? गैंग प्रेजेंट है. गैंग प्रेजेंट है इसमें, मीन्स हम लोग इफ सपोज इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ जिंक सल्फाइड. ठीक है, अब जिंक सल्फाइड है, ये एक मटेरियल है. अब इसके ऊपर कुछ गैंग भी अटैच रहेगी. ओके, नाउ दिस इज सपोज द गैंग, मीन्स इट मे बी सॉइल, सैंड, व्हाटएवर. ओके, अब ये जो है इसे इसमें जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे, व्हेन वी पुट दिस जिंक सल्फाइड ओर मीन्स अलोंग विद द गैंग और वी कॉल इट द मिनरल. ये मिनरल हो गया. इसे अगर हम लोग इसमें ऐड करते हैं तो क्या होगा? वी हैव टू स्टार्ट दी एजिटेटर. एजिटेटर से क्या होगा? यहाँ से कंटिन्यूसली एयर सप्लाई होगा, एजिटेशन होगा. एजिटेशन मीन्स दैट इज यूज टू मिक्स. कंटिन्यूसली ऐसा मिक्स होते जाएगा. मिक्सिंग से यहाँ पे एयर बबल्स फॉर्म होगी. नाउ एयर बबल्स विल फॉर्म एंड वॉट एवर द जिंक सल्फाइड एंड द गैंग. अब यहाँ पे जो गैंग है ये क्या होगा? इट विल मिक्स विद द वाटर. सो ये इसका प्रिंसिपल क्या है? ये डिपेंड किसके ऊपर है? हाइड्रोफोबिक एंड दी हाइड्रोफिलिक. अब हाइड्रोफिलिक जो है, हाइड्रोफिलिक कौन रहेगा इसमें? गैंग. गैंग विल गेट डिजॉल्व इन दी वाटर. वाटर में क्या होगा? गैंग मिक्स हो जाएगा. मिक्स हो गया. और जिंक सल्फाइड जो है वो क्या है? वाटर हेटिंग, दैट इज दी हाइड्रोफोबिक. उसे वाटर नहीं पसंद और वो क्या हो जाएगा? पाइन ऑयल के साथ मिक्स हो जाएगा. मीन्स इट विल फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ द कंटेनर. ऑयल है, ऑयल कभी नीचे डिजोल्व, नीचे बॉटम में नहीं जाता कंटेनर के, वो क्या होता है? ऊपर ही फ्लोट होगा. ऑयल है तो वी कैन टेक द पाइन ऑयल और यूकलिप्टस ऑयल ऑल्सो.
कोई भी ऑयल अपन ले सकते हैं। तो जिंक सल्फाइड क्या होगा, इट विल गेट कंबाइन विद द पाइन ऑयल एंड इट विल फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर, ऊपर ये सरफेस में फ्लोट होगा। अब गैंग नीचे है, सो फ्रॉम दिस आउटलेट इट विल सेपरेट आउट और फ्रोथ, ऊपर फ्रोथ फॉर्म होते जाएगा। जैसे ही जिंक सल्फाइड पाइन ऑयल के साथ कंबाइन हुआ तो उसका कन्वर्शन फोम में हो जाएगा और कंटिन्यूसली एजिटेशन हो रहा है। एजिटेशन के कारण क्या होगा, वहां पे बहुत ज्यादा फोम प्रोड्यूस होगा। और वो फोम क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, ड्यू टू एजिटेशन। और एजिटेशन के कारण इसमें ऑयल है, वाटर है और एयर बबल्स कंटिन्यू सप्लाई कंटिन्यू फॉर्म हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस ओनली हियर द फोम विल प्रोड्यूस। और फोम क्या होगा, ऊपर जैसे ही बनते जाएगा सो दैट फोम विल सेपरेट आउट फ्रॉम द टॉप। यहाँ से सेपरेट हो गया। ये एक कंटेनर है जिसमें क्या है, सिर्फ सल्फाइड और प्रेजेंट है, जिसमें गैंग नहीं है। गैंग क्या हो जाएगा, नीचे कलेक्ट होते जाएगा एंड देन इट विल सेपरेट आउट फ्रॉम दिस आउटलेट। So what is the principle of the froth flotation method? It is a process for separating the hydrophobic materials from the hydrophilic material. Means जो water heating है उसे हम लोग easily separate कर सकते हैं गैंग में से। और गैंग कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, जो मिक्स हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा वाटर में। एंड फॉर दिस पर्पज वी हैव टू यूज दी ऑयल। पाइन ऑयल हमें यहाँ पे यूज करना है। वाटर और पाइन ऑयल इट विल नॉट मिक्स। सो यहाँ पे क्या होगा, जो भी हाइड्रोफोबिक मटेरियल रहेगा दैट विल कंबाइन विद द पाइन ऑयल। और यहाँ पे एजिटेशन के कारण क्या होगा, यहाँ पे फोम प्रोड्यूस होगा। नाउ जनरली क्वेश्चन पूछते हैं कि इस मेथड को फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्यों बोलते हैं। सो व्हाट इज द रीजन, ड्यू टू एजिटेशन अ फोम इज फॉर्म्ड। एजिटेशन के कारण क्या होगा, यहाँ पे फोम प्रोड्यूस होगा। और फोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑयल, वाटर एंड एयर बबल्स टुगेदर। और ये फोम क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, ड्यू टू दी ऑयल, वाटर एंड एयर बबल्स, इन सबके कॉम्बिनेशन के कारण। और कंटिन्यूसली एजिटेशन हो रहा है, सो फोम विल प्रोड्यूस एंड बिकॉज ऑफ दिस गैंग विल कलेक्ट एट द बॉटम। और जो भी अपना मटेरियल है, ओर है, वो क्या होगा, एट द टॉप वो प्रेजेंट रहेगा। And this method is generally used for the concentration of sulfide ore. For example, zinc sulfide लिया है जिसे अपन zinc blend भी बोलते हैं। दूसरा कॉपर पायराइड्स। कॉपर पायराइड्स का फॉर्मूला है CuFeS2। देखो यहाँ पे भी क्या है, सल्फर है, सल्फाइड है यहाँ पे प्रेजेंट। सो फॉर दिस पर्पज ऑल्सो वी हैव टू यूज द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। Now next is the leaching. Now leaching means what? In this case ore soluble in solvent. क्या होता है, जो भी ore है वो it get dissolved in the solvent. Now what is solvent? क्या होता है solvent? Solvent हमेशा solute को खुद में dissolve करता है। Example, if we take the simple example of sugar water, शुगर हमेशा लेस क्वांटिटी में रहता है और शुगर वाटर में डिसॉल्व होता है। सो शुगर इज दी सोल्यूट, क्योंकि वो क्या होने वाला है, वाटर में डिसॉल्व होगा। एंड दी वाटर हमेशा लार्ज क्वांटिटी में रहता है और वो क्या कर रहा है, सोल्यूट को डिसॉल्व कर रहा है। सो कॉल्ड एज दी सॉल्वेंट। और इसका क्या हो गया, शुगर सोल्यूशन हो गया। सो दिस इज द सोल्यूशन. So solution means what? That is the combination of solute plus solvent. Now here यहाँ पे क्या होगा, अब as leaching we have to study under the concentration of ores. So same concentration of ores means removal of gang from the ore. अब leaching में क्या होगा, whatever the ore we have, जो भी ore है उसके ऊपर क्या गैंग अटैच है, तो क्या करेंगे, उसे एक अपन ऐसे पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डालेंगे जिसके कारण क्या होगा, गैंग जो है वो सेपरेट हो जाएगा और अपना ओर मिक्स हो जाएगा। दैट ओर विल बी डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट. सो विल टेक वन एग्जांपल. सपोज वी हैव द एल्यूमिनियम ओर. सो एल्यूमिनियम ओर जो रहता है वो रहता है बॉक्साइट. ओके, अब ये जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट मीन्स क्या है, दिस वन इज द ओर. अब ये बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट अपन कब बोलेंगे, अगर सपोज हम लोगों को अर्थ क्रस्ट में ये एक मटेरियल मीन्स इतना एक पर्टिकुलर रॉक मिला है, उसमें एल्यूमिनियम प्रेजेंट है. ओके,
नाउ दिस एल्यूमिनियम, अब ये जो है बॉक्साइट ओर जो है इसमें किस फॉर्म में रहेगा एल्यूमिनियम, Al2O3 के फॉर्म में रहेगा। साइमल्टेनियसली इसमें क्या रहेगा, गैंग भी प्रेजेंट रहेगा। अब गैंग मीन्स सॉइल, रॉक, सैंड, ये सब हो गया। अगेन और जो बाकी इम्प्यूरिटी रहती है इसमें और रहता है SiO2 एंड दी Fe2O3। मीन्स ये पूरा कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट मीन्स व्हाट, Al2O3 ट्वाइस H2O, SiO2, Fe2O3। ये इसे क्या बोलेंगे हम लोग, मिनरल बोलेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रह गए। अब इसमें से बहुत सारे मिनरल्स हैं, अब उसमें से हमको एल्यूमिनियम सेपरेट करना है। तो ये जो बॉक्साइट ओर जो है, तो ये बॉक्साइट ओर क्या होगा, बॉक्साइट ओर क्यों है, क्योंकि इसमें से एल्यूमिनियम रिमूव करना थोड़ा इजी रहेगा, इकोनॉमिकल रहेगा। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट दी ओर। अब इसमें से हमको एल्यूमिनियम चाहिए। ओके, वी आर स्टडिंग द लीचिंग। एल्यूमिनियम चाहिए मीन्स एल्यूमिनियम और एटलीस्ट ये Al2O3 ट्वाइस H2O हमको सेपरेट निकालना है। Fe2O3 SiO2 की जरूरत नहीं है। वाई, बिकॉज वी रिक्वायर द एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम किस में है, Al2O3 ट्वाइस H2O। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट दिस, ये जो है पूरा बॉक्साइड और वी कॉल इट द मिनरल, इसे क्या करेंगे हम लोग एक सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। मीन्स दिस वन इज ए कंटेनर। ओके, पुट दिस इनसाइड, इसे इसमें डाल दो, एंड नाउ हियर विल ऐड द NaOH। सपोज हियर दिस वन इज दिस मटेरियल। अब इसमें क्या किया, NaOH ऐड किया, हियर NaOH ऐड। अब क्या है ये प्रिंसिपल, और सोल्यूबल इन सॉल्वेंट। मीन्स क्या होगा, ये जो Al2O3 ट्वाइस H2O इट विल डिसॉल्व इन दी NaOH। क्या होगा इसका कन्वर्शन, Al2O3 ट्वाइस H2O इट गेट डिसॉल्व इन दी NaOH, ये पूरा मिक्स हो जाएगा, एंड दी Fe2O3, सपोज दिस वन इज दी Fe2O3। ठीक है, Fe2O3 इट विल नॉट डिसॉल्व, ये इसकी जरूरत नहीं है, ये एज इट इज इसमें प्रेजेंट है Fe2O3। एंड SiO2 ये भी क्या है, ये डिसॉल्व नहीं होता NaOH में, सो इट ऑल्सो रिमेन्स एज इट इज। हमें किसकी जरूरत है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मीन्स एल्यूमिनियम की जरूरत है। सो दैट्स व्हाई वी हैव पुट दिस इन दी NaOH। NaOH की जगह हम लोग Na2CO3 भी ले सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सो क्या होगा, जो ये बाकी इम्प्योरिटी है SiO2, Fe2O3 एंड द रेस्ट ऑफ द गैंग, ये सब क्या होगा इन सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा, और इन दिस सॉल्वेंट में इट गेट मिक्स, सॉल्वेंट में मिक्स हो जाएगा। सॉरी, Al2O3 इट विल गेट डिसॉल्व इन दिस Al2O3 ट्वाइस H2O, ये इस सॉल्वेंट में मिक्स हो जाएगा, और SiO2 Fe2O3 इट रिमेन्स एज इट इज। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, फिल्टर करेंगे। फिल्टर के कारण क्या होगा, फिल्टर पेपर के ऊपर, दिस इज द फनेल, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिल्टर पेपर जो लिया है इसके ऊपर पूरे ये SiO2 एंड दी Fe2O3 यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो हम लोग, यहाँ पे जो हमको सॉल्यूशन मिलेगा ये क्या है, इसमें Al2O3 ट्वाइस H2O प्लस NaOH का कॉम्बिनेशन रहेगा। सो हम लोगों ने सेपरेट कर लिया, गैंग को अलग निकाल लिए, और हमको जो मटेरियल चाहिए था वो मिल गया। सो दैट्स वाई दिस मेथड इज यूज्ड, लीचिंग। सो लीचिंग क्या करता है, लीचिंग मेथड क्या है, in this case or soluble in solvent means we have to remove the impurity, हम लोग कुछ impurity निकाल सकते हैं by this process। Understood? So this is all about the concentration of ores. Now see here,